कभी कभी जीवन हमें इतना थका देता है कि हम सोचते हैं कि शायद अब कोई उम्मीद नहीं बची, शायद किस्मत हमारे खिलाफ है, शायद हम अकेले रह गए हैं। लेकिन ऐसे अंधकार भरे क्षणों में श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि तुम अकेले नहीं हो। ईश्वर हर उस पल में तुम्हारे साथ हैं जब तुम टूटते हो। बस सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम ईश्वर को तभी याद करते हैं जब हम बेबस होते हैं, और जब हम संभलते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ थामे रखता है। चाहे सुख हो या दुख, जीत हो या हार, जीवन के खेल में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति स्थिर रहता है वही विजेता बनता है। अर्जुन की तरह हम सब अपने जीवन के युद्ध में खड़े हैं। कभी रिश्तों का युद्ध, कभी करियर का, कभी मन का, कभी भावनाओं का, और कभी खुद से ही लड़ाई। अर्जुन ने भी हार मानने का सोचा था, हथियार नीचे रख दिए थे, मन डर गया था, आंसू आ गए थे, भविष्य धुंधला लग रहा था। और तब श्री कृष्ण ने उसे झकझोर कर कहा कि जब तुम कर्म करने के लिए पैदा हुए हो तो भागना कमजोरी है। तुम्हारे सामने कितनी भी कठिनाई आए तुम उसका सामना करो, क्योंकि आत्मा कभी हार नहीं सकती। शरीर घायल हो सकता है, मन डगमगा सकता है, लेकिन आत्मा अमर है, मजबूत है, अजेय है। इसलिए तुम्हें गिरने नहीं देना चाहिए खुद को। तुम जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठना सीखोगे, और वही व्यक्ति बड़ा बनता है जो टूटने के बाद भी खड़ा हो जाता है। अगर तुम अपने कर्म में समर्पित हो जाओ और फल की चिंता छोड़ दो तो जीवन स्वतः आसान हो जाता है। चिंता सिर्फ वहीं होती है जहां मन को परिणाम चाहिए, जहां मन को अपेक्षा होती है, और जहां अपेक्षा होती है वही दुख जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख दोनों आएंगे। इनसे घबराने वाला जीवन को नहीं समझ पाया, क्योंकि दुख स्थायी नहीं है और सुख भी स्थायी नहीं है। यही जीवन का नियम है। इसी प्रवाह में जीना योग है। इसलिए परिस्थिति बदलने का इंतजार मत करो, खुद को बदलो। अपने भीतर उठने वाली ऊर्जा को पहचानो। तुम्हारे भीतर एक वीर अर्जुन मौजूद है। दुनिया की आंखें भले तुम्हारी क्षमता न देखें, लेकिन कृष्ण की नजर सब देखती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, लेकिन कृष्णा कहते हैं कि मैं कभी अनसुना नहीं करता। बस मुझे समय का ज्ञान है और तुम्हें अधीरता का। जो चीज देर से मिलती है उसका मिलना ही बड़ा चमत्कार है। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म को पूजा की तरह करो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दुख मत करो, क्योंकि जिसे जाना था वह जाएगा ही, और जिसे तुम्हारी जिंदगी में रहना है उसे कोई दूर नहीं कर सकता। प्यार करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। रिश्तों को निभाओ, लेकिन खुद को भूलकर नहीं, क्योंकि आत्मसमर्पण ईश्वर के आगे करो, दुनिया के आगे नहीं। और अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है। संभव है ईश्वर तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारा भाग्य जागेगा। बस अभी रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, क्योंकि जब मन थकता है तो ईश्वर साथ देता है। जब हिम्मत गिरती है तो गीता हाथ पकड़ती है। और अगर तुम वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो इस चैनल गीता एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर दिन श्री कृष्ण के ज्ञान को तुम्हारे जीवन में पहुंचाएंगे, तुम्हें मजबूत बनाएंगे, तुम्हें भीतर से जगाएंगे, और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप आत्मा के प्रकाश से मिलवाएंगे। जब जीवन उम्मीद छीन लेता है तब मन संदेह से भर जाता है, चिंता बढ़ जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, और ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां चिंतन बंद होता है और विश्वास शुरू होता है, वहीं चमत्कार जन्म लेता है। जीवन की हर चोट का उद्देश्य तुम्हें कमजोर बनाना नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करना है। हर आंसू तुम्हें सिखा रहा है, हर धोखा तुम्हें समझा रहा है, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन समस्या यह है कि तुम संकेतों को समझ नहीं रहे हो। तुम ये सोचते हो कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि भगवान हर उस इंसान को मजबूत बनाते हैं जिसे आगे चलकर बड़ी ऊंचाइयों पर जाना होता है।
इसलिए जो मुश्किल तुम्हें मिली है वह सजा नहीं है, तैयारी है, तुम्हें टूटने के लिए नहीं, तराशने के लिए। एक तलवार तब तक उपयोगी नहीं जब तक उसे आग में तपाया न जाए, चोट न दी जाए और धार न दी जाए। उसी तरह महान बनने से पहले दर्द मिलता है, और जब दर्द सहने वाला मजबूत हो जाता है तभी समय बदलता है। कृष्ण कहते हैं कि अगर मन शांत नहीं तो दुनिया की कोई दौलत शांति नहीं दे सकती, और अगर मन शांत है तो दुनिया का कोई तूफान शांति छीन नहीं सकता। इसलिए शांति बाहर नहीं खोजो, वह तुम्हारे भीतर है। लेकिन तुम्हारा मन बाहरी वस्तुओं के पीछे लगा रहता है, लोग, पैसा, नाम, प्रतिष्ठा, मान, अपेक्षाएं। और जब ये चीजें मन के अनुसार नहीं मिलती तो कष्ट होता है। लेकिन याद रखो, बाहरी चीजें सिर्फ सुख देती हैं, आत्मा का सुख अंदर से आता है, और वह तभी संभव है जब तुम खुद को स्वीकार कर लो, खुद से प्यार करना सीखो, अपने मूल्य को पहचानो और अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब मन फल के पीछे भागता है तो कर्म कमजोर हो जाता है, और जब मन कर्म पर केंद्रित हो जाता है तो फल खुद चल कर आता है। जीवन में तुम जिनसे मिलते हो वे सभी तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आए हैं। कोई सिखाकर चला जाता है, कोई साथ रहकर सिखाता है, कोई धोखा देकर सिखाता है और कोई प्यार देकर सिखाता है, लेकिन बिना सीख के कोई नहीं आता। इसलिए लोगों को कोसना छोड़ दो। हर व्यक्ति एक अध्याय है और हर अध्याय तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। याद रखो, जो तुम्हारे जीवन से चला गया वह केवल समय पूरा होने पर गया, और जिसे तुम्हारी जिंदगी में रहना है उसे कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए पकड़े मत रहो, प्रवाह में जीना सीखो। आसक्ति दुख की जड़ है, अपेक्षा दुख की जड़ है, तुलना दुख की जड़ है। तुम्हें किसी से बेहतर नहीं बनना, तुम्हें सिर्फ कल के खुद से बेहतर बनना है। आत्मा तुलना नहीं करती, केवल मन करता है। इसलिए मन को शांति चाहिए, आत्मा को प्रकाश चाहिए और कर्म को समर्पण चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने संघर्ष में अकेले रह जाते हो तब मैं सबसे करीब होता हूँ। तुम मुझे न देख पाओ तो भी मैं तुम्हारा हाथ थामे रहता हूँ। इसलिए मत डरना, अपनी परेशानियों से शर्माना नहीं। हर इंसान संघर्ष करता है, चाहे वह दुनिया के सामने बताए या छुपाए, लेकिन जो भीतर गीता का ज्ञान जगाता है वह मजबूत बन जाता है। अपने भीतर एक ऐसा व्यक्ति बनाओ जिसे परिस्थितियां हिला न सके, लोग रुला न सके और भाग्य रोक न सके। दुनिया की नजरों में नहीं, ईश्वर की आंखों में बड़े बनो, क्योंकि दुनिया असफलता पर हंसती है लेकिन भगवान संघर्ष पर गर्व करते हैं। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, खुद को उठाना चाहते हो, जीवन को समझना चाहते हो और हर दिन गीता का ज्ञान सुनकर अपनी ऊर्जा बढ़ाना चाहते हो, तो अभी इसी क्षण चैनल गीता एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कृष्ण का संदेश हर दिन तुम्हारे जीवन में पहुंचे और तुम मजबूत, शांत और आध्यात्मिक बनकर अपने भाग्य की ओर बढ़ सको। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोगों की जिंदगी में सब कुछ आसान दिखता है और कुछ लोग संघर्ष में डूबे रहते हैं? क्यों कुछ लोग हंसते रहते हैं और कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं? इसका जवाब गीता बहुत सरल तरीके से देती है। जीवन वैसा नहीं है जैसा दिखता है, जीवन वैसा है जैसा तुम महसूस करते हो और जैसा तुम सोचते हो। अगर मन में डर भरा है तो हर स्थिति कठिन लगेगी, अगर मन में विश्वास भरा है तो हर कठिनाई आसान लगेगी। इसलिए जीत या हार बाहर नहीं, भीतर तय होती है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन तुम्हें वही देता है जो तुम गहराई से मानते हो। अगर तुम मानते हो कि तुम कमजोर हो तो दुनिया तुम्हें टूटते हुए देखेगी। अगर तुम मानते हो कि तुम अकेले हो तो दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। लेकिन अगर तुम मानते हो कि तुम भीतर से अटूट, अमर और आत्मा हो तो कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड चला रही है। इसलिए खुद की क्षमता को कभी कम मत समझो, खुद को दूसरों से मत तोलो, भाग्य का इंतजार मत करो, खुद अपने जीवन का निर्माण करो। कभी सोचना कि अर्जुन कृष्ण के बिना कुछ नहीं था। नहीं, अर्जुन बिना कृष्ण के कमजोर नहीं था, बल्कि अर्जुन की महानता के कारण कृष्ण उसके सारथी बने। ईश्वर उसके साथ इसलिए खड़े हुए क्योंकि वह कर्म योद्धा था। इसलिए याद रखो, ईश्वर उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो कर्म करते हैं।
जो भय के चलते भागते नहीं, जो रोकर भी फिर उठते हैं, जो टूट कर भी फिर जुड़ते हैं। इसलिए संघर्ष से डरना नहीं, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाता है। और जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि हर चीज अस्थाई है। धन अस्थाई है, शरीर अस्थाई है, रिश्ते अस्थाई हैं, मान सम्मान अस्थाई है और दुख भी अस्थाई है। तो फिर किस बात का घमंड और किस बात का डर? स्थायी तो सिर्फ आत्मा है, और आत्मा को शांति सिर्फ तब मिलती है जब हम अपने कर्म, अपने विचार और अपनी नियत को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और जब इंसान समर्पण के भाव से जीता है तो वह हार में सीख देखता है, दर्द में अनुभूति देखता है और बुरे समय में अवसर देखता है। कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को साध लिया उसने पूरे संसार को साध लिया, लेकिन जिसने अपने मन को खो दिया उसका सामना कोई ताकत नहीं बचा सकती। इसलिए मन को अपना सेवक बनाओ, मालिक नहीं। मन का मालिक वही बन पाता है जो ध्यान, धैर्य और सत्य से जुड़ा रहता है। जीवन में जल्दबाजी नहीं करनी। सही समय आने पर सही व्यक्ति, सही अवसर और सही परिणाम अवश्य मिलता है, लेकिन उससे पहले मनुष्य का धैर्य और विश्वास परखा जाता है। इसलिए इंतजार में कमजोर मत पड़ो। ईश्वर तुम्हें देरी से वह देते हैं जो तुम्हारे लिए जल्दी देने पर नुकसानदायक होता। इसलिए उन पर विश्वास रखो। तुम जिन हालातों से गुजर रहे हो वे तुम्हें सजा के लिए नहीं बल्कि क्षमता के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए कल को लेकर डर मत बनाओ, आज को मजबूत बनाओ। जब आज मजबूत होगा तो कल खुद अच्छा बनकर आएगा। और याद रखना, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे दुनिया बदल जाए या ना बदले, कृष्ण हमेशा वही हैं। उनका प्रेम, उनकी कृपा और उनका हाथ हमेशा अपने भक्तों पर रहता है। बस तुम अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत देना, क्योंकि कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता बाहरी मंदिरों से नहीं बल्कि अपने मन से होकर जाता है। और अगर तुम इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ रोज जुड़ना चाहते हो, अगर तुम हर दिन आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति, प्रेरणा और श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो अभी इसी क्षण चैनल गीता एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं बनाता बल्कि जीवन बदलने वाली सोच जगाता है, टूटे हुए मन को संभालता है, भटकी हुई आत्मा को दिशा देता है और हर इंसान को उसके भीतर मौजूद कृष्ण के प्रेम से जोड़ता है। इसलिए सब्सक्राइब करो और हमारे साथ इसी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते रहो। और हाँ, अगर इस वाणी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, तुम्हें शांति दी हो या तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराया हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, कमेंट में दिल से लिखो जय श्री कृष्णा और चैनल गीता एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके कृष्ण प्रेम फैलाने में अपना योगदान दो। तुम्हारा एक लाइक और एक सब्सक्राइब सिर्फ बटन नहीं है, ये एक साधना है, एक संकल्प है कि हम ज्ञान, प्रेम और आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्ण। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।